हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जन जय भारत। तो वीडियो अंदर बात करते हैं ग्रुप नंबर 56 और 57 के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बार बार मेरे पास कमेंट कर रहे हो, बार बार मेरे पास कॉल करके बार बार डाउट्स क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ग्रुप नंबर 56 57 रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। 5 अक्टूबर को इलेक्शन है, तो उससे क्या कुछ इम्पैक्ट होगा? क्या बीजेपी दोबारा से आएगी या कांग्रेस आएगी? मतलब एक तरीके से जो ना पूछने वाले क्वेश्चन है वो भी आप मेरे से बार बार पूछ रहे हो, क्योंकि एक तरीके से प्रेजेंट में माहौल ही ऐसा बना दिया है सरकार ने। सभी युवाओं को इतना ज़्यादा मेंटलिटी टॉर्चर किया जा रहा है, मतलब काफ़ी टाइम से कर तो रहे हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा कर दिया कि पूछो ही मत। 30/9/2024 को HSS एक नोटिस निकालती, उसमें एक तरीके से सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। यानी कि आपको एक तरीके से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस, अपनी जो प्रायोरिटी है उसको आपको 1 2 3 इस हिसाब से आपको एक तरह सीरीज में लगाना है। ठीक है भाई, एक दिन का टाइम दिया, 1 अक्टूबर 2024 को 12 बजे से पहले पहले आपको करनी है। तो जैसे वो नोटिस वायरल होता है, खुशी की लहर एक तरीके से सभी स्टूडेंट्स के बीच में छा गई थी। सभी खुश हो गए थे, सभी के मुंह पे स्माइल आ गई थी बिल्कुल, क्योंकि रेल में लगा था कि एक दिन का मात्र पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने का टाइम देना तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हिंट था। लेकिन दोस्तों उसके बाद बहुत बुरा हाल मच गया है। डेट पे डेट एक्सटेंड हो रही हैं, तो अभी फिर से दोस्तों आपकी जो पोस्ट प्रेफरेंस की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। ठीक है, युवाओं के साथ हुआ बड़ा धोखा। तो भाई कौन सा बड़ा धोखा हो गया? काफ़ी टाइम से धोखे होते आ रहे हैं, लेकिन अब कौन सा बड़ा धोखा होगा वो आपको शेयर करूँगा वीडियो के अंदर। नंबर एक बात। नंबर दूसरी क्या है? कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो भाई कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला, प्रेजेंट में सिर्फ और सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो आगे देखो, आपको खुद पता चल जाएगा ये वर्डिंग मैं क्यों बोल रहा हूँ। तीसरी बात क्या है भाई? HSSC कमीशन और हरियाणा गवर्नमेंट, अब तो शर्म करो। तो गैज इस लाइन पे मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी शेयर करने की कोशिश करूँगा, तो आराम से वीडियो देख लो भाई। पहले हम देखेंगे जो आपका प्रेफरेंस का जो नोटिस एक तरीके से आपका रिलीज़ किया है HSSC ने, तो उसके बारे में बात करते हैं पहले, तो फिर नंबर वाइज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट फ्यूचर में आपको HPSC एंड HSSC की हर वैकेंसी की अपडेट चाहिए, चाहिए वो एग्ज़ाम हो, वैकेंसी हो, आपका जैसे कि भर्ती का कैलेंडर कब आ रहा है, अदर इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको सबसे पहले देखनी है, सबसे पहले आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो सिंपली आपको एक काम करना है, मुझे फॉलो करना है, साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटे वाला बटन जरूर प्रेस कर लें, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। उसे प्रेस क्लिक करने से बेनिफिट ये होगा, जैसे वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन भेजेगा, देन आप उसको देख पाएंगे, उसका प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे। तो भाई पहले तो नोटिस देख लो, जो कि एक तरीके से HSS ने रिलीज़ किया है अनाउंसमेंट के तौर पे। तो भाई देखो, बार बार सेम नोटिस को शेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? डेट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ डेट चेंज कर रहे हैं, बाकी चीज़ें सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट करके बार बार ये नोटिस को आउट कर दे रहे हैं। तो इनका नोटिस आता है 30/9/2024 को, यानी कि 30 सितंबर 2024 को नोटिस वायरल करते हैं, पब्लिक करते हैं वेबसाइट पे कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है 1 अक्टूबर 2024 के रात के 12 बजे से पहले पहले। लेकिन जैसे 1 अक्टूबर की रात होती है, मतलब शाम होती है 7 7:30 बजे के आसपास, ये नोटिस निकाल देते हैं कि आपका टाइम बढ़ा दिया, आपको 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाता है, यानी आपके पास एक दिन और एक्स्ट्रा है। जैसे दोस्तों नोटिस आया था, मैंने ग्रुप के अंदर डाला और मैंने बता दिया था कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि HSSC गेम खेल रही है, प्रेजेंट में रियल में गेम खेलने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में एक दिन का टाइम देना रियल में कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ की तरफ इशारा कर रहा था कि एक दिन का टाइम दे रहे, मतलब जल्दबाजी फटाफट भर्ती करेंगे, रिजल्ट आपका 100% आएगा, ताकि रिजल्ट को देखते हुए जो आपकी 24,000 वैकेंसी हैं, वो 24,000 बच्चे आपका जैसे रिजल्ट के अंदर उनका सिलेक्शन होगा, तो वो कम से कम उनके हर फैमिली मेम्बर और वो साथ में वोट उनको जरूर देंगे। किनको? बीजेपी गवर्नमेंट को जरूर वोट मिलेगा। हम भी दोस्तों इसी आइडिया के अकॉर्डिंग जैसे आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, कुछ अपनी रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन आ रही थी, वो आपको अपडेट शेयर कर रहे थे बार बार। लेकिन जैसे ही 2 तारीख को नोटिस आउट करती HSSC, उसके बाद सारा माहौल नेगेटिव हो गया। चलो वहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उससे भी उन्होंने एक तरीके से उनका मन नहीं भरा। कल शाम को ही नोटिस वायरल कर देते हैं कि आपका टाइम और बढ़ाते हैं, 3 अक्टूबर 2024 के 12 बजे तक कर देते हैं। अरे HSSC वालों, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। रियल में बोल रहा हूँ मैं, ये बात बोलने लायक है तभी बोल रहा हूँ। क्यों? आप 30 तारीख को नोटिस निकाल रहे हो, तो उसी दिन आपने बोल देना था कि आपका टाइम है 3 अक्टूबर तक का। आप 1 अक्टूबर करते हो, फिर 2 अक्टूबर करते हो, अब 3 कर दी। रियल में सभी स्टूडेंट्स का मजाक बना दिया है इन निकम्मों आदमी को, कुछ शर्म नहीं आ रही इनको रियल में। अरे कम से कम आप तो तसल्ली से बैठे हो, इन युवाओं को तो कम से कम आराम से इनकी ज़िंदगी जीने दो, इनको आराम से पढ़ने दो। ये पढ़ लिए बेचारा, लिख लिए, अब रोज़गार की तरफ कदम बढ़ा रहे, आप इनको रोज़गार नहीं दे रहे हो। तो भाई देखो, 5 तारीख को क्लियर बोल रहा हूँ, हिसाब किताब रख के ही वोट देना। मैं नहीं बोल रहा आप उसको वोट दो, इसको दो, आपको जहाँ पर अच्छा लगे उसको ही वोट देना।
युवा किसको वोट देगा? जिसको किसको देना है? उसी को देना है जिसने आपको रोज़गार दिया है, जिसने आपके बारे में सोचा है, जिसने आपकी फैमिली के बारे में सोचा है। और चाहे कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी बोल रहा हो, मैं 6,000 बुढ़ापा पेंशन कर दूंगा, ये कर दूंगा, 500 का गैस सिलेंडर मिलेगा, 5 लाख नौकरी दूंगा, ये दूंगा, उन सब चीज़ों को, वो सारी रूमर्स हैं, उनमें से 1% भी काम नहीं होने वाला। वो सब को सब दिखावा है भाई, ठीक है। तो हिसाब किताब करके सब कुछ देख दाख के सोच समझ के वोट करना। तो ये बात होगी HSSC की। HSSC वाले रियल में दोस्तों मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतना मतलब नेगेटिव तक कहाँ तक वो गिर सकते हैं। 30 सितंबर को आप बोल देते कि आपका 3 अक्टूबर तक का टाइम है, बात ख़त्म थी। कभी खुशी कभी गम, ये चल रहा प्रेजेंट में। 30 तारीख को जैसे नोटिस आया उसकी थोड़ी देर बाद एक लाइन एक तरीके से हमें देखने को मिली। कौन सी लाइन भाई? जो कि हिम्मत सिंह जी ने अपने अकाउंट पे शेयर की थी। एक नोटिस था, उसके अंदर एक लाइन मेंशन थी। जो लाइन क्या थी? वो थी, इस प्रक्रिया के बाद हरियाणा के इतिहास का सबसे बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वो प्रक्रिया कब तक खत्म होगी? चेयरमैन साहब प्लीज़ कृपया करके बताइए, आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये बता दो कि वो जो आपकी प्रक्रिया चली वो कब तक खत्म होगी। आज 3 अक्टूबर हो गया, कल 4, उसके बाद 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर को एक तरीके से इलेक्शन होने वाला है, तो आपकी प्रक्रिया कब खत्म होने जा रही है तो बता दीजिए कम से कम। हम युवाओं को बार बार आप क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों टॉर्चर कर रहे हो आप? हमने आपका क्या बिगाड़ा था जो इतने मतलब हम इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद इतने दुखी, इतने परेशान हो रहे हैं? हमारा इतना बड़ा दुर्भाग्य है, हम इतना मतलब नेगेटिव फील कर रहे हैं प्रेजेंट, पूछो ही मत। 2021 में CET शुरू हुआ था, अभी तक भर्ती पूरी नहीं हो पाई 56 स्थान वाले। 2021 में सपना देखा था किसी ने कि मैं पटवारी बनूंगा, मैं ग्राम सचिव बनूंगा, मैं महिला सुपरवाइजर बनूंगी, मैं टैक्स इंस्पेक्टर बनूंगी। बना दी इंस्पेक्टर। आपने इंस्पेक्टर अपने ग्रुप डी में नहीं लगाया अपने तो। और चलो लगाया नहीं लगाया वो तो छोड़ दो, कम से कम हाँ या ना में जवाब तो दे दो कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अभी आपका स्कोर कम था, रिजल्ट निकाल दो, कम से कम तसल्ली तो मिले बच्चे को। आप वो भी नहीं कर रहे हो। एक तरह से बोलते हैं ना कि ना तो उधर के छोड़ दे ना इधर के छोड़ दे, तो करे तो क्या करे। तो प्लीज़ चेयरमैन साहब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रवि डागर बोल रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ रिजल्ट निकालिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव हिंट दीजिए। ये भी नहीं कर सकते, कम से कम एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि ऐसा कुछ होगा, कुछ पॉजिटिव हिंट दे दीजिए ताकि बच्चों के अंदर जो नेगेटिविटी छाई हुई प्रेजेंट में वो एक तरीके से कम हो सके। सभी स्टूडेंट्स बेचारे जो प्रेजेंट में परेशान होकर धक्के खा रहे हैं ज़िंदगी में, वो तसल्ली से थोड़ी सुकून की सांस ले सके। प्लीज़ थोड़ा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट कीजिए। आपसे उम्मीद करता हूँ आप रियल में कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। रही बात तो दोस्तों रिजल्ट की, तो गाइज जो नोटिस अभी ये लेटेस्ट आया अपना, ये पोस्ट प्रेफरेंस एक तरीके से डेट एक्सटेंड करने वाला, तो उसको देख के लग रहा है कि रिजल्ट आपका अभी नहीं आएगा। तो रिजल्ट अभी नहीं है तो कब आएगा दोस्तों? कल वीडियो डाल चुका, उसके अंदर मैंने बता दी थी कि भी किस किस रिजल्ट आपका एक तरीके से आएगा, क्या क्या चीज़ें आपके रिजल्ट पर डिपेंड करती हैं। और वो जो मैंने वीडियो के अंदर बताई थी, जो अनाउंसमेंट की थी ना, जो मैंने स्टेटमेंट दी थी, बिल्कुल सही साबित होती जा रही है धीरे धीरे। उसमें सबसे पहले पॉइंट तो ये देख लो, नोटिस आ गया आपका, डेट एक्सटेंड कर दी, तो भाई देख लो धीरे धीरे आपके सामने और भी चीज़ें सच होती दिखाई देंगी जो कि रवि डागर ने आपको पहले बताई थी। तो मैं तो हरियाणा सरकार और HSSC से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे एक तरीके से मतलब रिक्वेस्ट क्या, बहुत ज़्यादा मतलब दिल से विनती कर रहा हूँ हाथ पैर जोड़ के कि प्लीज़ कुछ ना कुछ पॉजिटिव हिंट दीजिए ताकि बच्चे परेशान हैं, युवा दुखी हो लिए बेचारे बिल्कुल, उनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत राहत वाली सांस मिल सके, थोड़ा बहुत सुकून मिल सके। प्लीज़ आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कुछ तो कीजिए। अब तो बहुत कम, काफ़ी लंबा टाइम जा चुका है, पूरे के पूरे 5 साल जा चुके हैं। अब 2 दिन बाकी, 2 दिन में तो कुछ कर दीजिए, अब तो 2 दिन में धमाका कर दीजिए। वैसे भी HPSC और HSSC लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे जाके धमाके करती है, तो अब लास्ट टाइम आ चुका है बिल्कुल एक तरीके से, बिल्कुल लास्ट टाइम है, तो अब धमाका कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ ज़रूर सुनने को देखने को मिलेगा, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। ठीक है भाई, तो गाइस मुझे फॉलो जरूर कर ले भाई, जो अपडेट आएगी प्रेजेंट फ्यूचर में आपको शेयर करने की पूरी जल्दी कोशिश करूंगा। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अटैच कर रहा हूँ, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको HPSC एंड HSSC के भविष्य में आने वाली इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपके पास शेयर कर सकूँ।